हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है शिव कोचिंग क्लासेज में। क्लास 9th चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू इग्लूस ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ऑप्शन फर्स्ट का तो यहाँ पर आंसर आएगा फॉल्स। अब यहाँ पर फॉल्स किस लिए है, इसके लिए हम यहाँ पर कह रहा है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से हम कितनी भी लाइनें प्रोड्यूस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिया, ड्रॉ किया हमने यहाँ से हमने ये कर दिया ड्रॉ, इसको ऐसे कर दिया। तो एक पॉइंट से कितनी लाइनें हो गई हमारे यहाँ से अनंत लाइनें हो गई। तो ये क्या हो गया हमारे पास पासिंग थ्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू ऑफ डिस्टेंस पॉइंट। तो यहाँ से कह रहा है ये देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टेंस। तो टू डिस्टेंस से हमें यहाँ लेंगे फर्स्ट डिस्टेंस एंड लास्ट डिस्टेंस। तो इसमें भी क्या होगा हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स। यहाँ से हमने एक लाइन ले लिया, इस लाइन को हम शो कर रहे हैं, ये यहाँ से जा रहा है, पॉइंट हो गया, और ये भी हमारा पॉइंट हो गया। ये पी पॉइंट दे दिया और ये हमने क्यू पॉइंट दे दिया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोडक्ट आइडेंटिफाइली ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा होगा राइट आंसर। अब क्यों होगा ट्रू, हमने यहाँ पर दे दिया ए से बी, एक पॉइंट खींचते हैं हम ए से बी, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब यहाँ से हम इस थोड़े से भी पढ़ा, तो यानी कि नंबर लाइन है जो हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं उसको। तो ये क्या होगा हमारे पास, दोनों लाइन जो होंगी वो हमारी एक लीनियर लाइन में होगी, यानी सरल रेखा में। ऑप्शन को रीड करेंगे। ऑप्शन 4 कह रहा है इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। तो यहाँ ऑप्शन 4 पे हम लोग ध्यान देंगे कि हमें टू सर्कल्स हैं जो वो टू होंगे, बराबर होंगे। टू सर्कल्स ले लिया हमने, और रेडी जो उनकी समांतर होगी इस तरह से कर दिया हमने, ये डिफरेंस दे दिया, समान आकृति होगी इनकी। ऑप्शन 5 जो हमें बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इक्वल पी क्यू। यहाँ पर हम सो लाइन पर नजर डालेंगे हम, तो ये हमें दे रखा है ए एंड बी। थर्ड फिगर दे रखा है हमें पी एंड क्यू। एक्स एंड वाई। तो ये क्या होंगे हमारे पास में ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल एक्स वाई।
तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रू। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, given the definition for each of the following term, are there other term that needed to be defined first? What are the and how might you define term? फर्स्ट में कह रहा है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की हमारे पास जो डेफिनेशन निकल के आएगी, यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइंस का समांतर if the perpendicular distance between two lines is always considered then these are called parallel line। सेकेंड पर परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस का फिगर शो करेंगे। यहाँ लंबा दिया हुआ है हमें, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। एल एंड एम ये कितने का दे रखा है, इफ टू लाइंस intersect each other at 90 degree, then these are called perpendicular। लाइन सेगमेंट थर्ड डेफिनेशन दे रखी है हमें, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के लिए हम फिगर लेंगे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। डेफिनेशन होगी इसकी, ए स्ट्रेट लाइन
A straight line draw from any point to any other point is called as line segment तो ये हुआ हमारा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन, रेडियस ऑफ सर्किल। फोर्थ ऑप्शन, रेडियस ऑफ ए सर्किल। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक सर्किल दे रखा है। अब यहाँ से हमने क्या दे दिया, इसको रेडियस दे दिया नाम। क्या दे दिया, रेडियस। इसकी डेफिनेशन होगी द डिस्टेंस between the center of a circle to any point lying on the circle फिफ्थ ऑप्शन, स्क्वायर। स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या देना, हमें फिगर देना है स्क्वायर का, यानी कि जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, हमारा एक स्क्वायर कहलाता है। हमने यहाँ नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। स्क्वायर में एफ डी एंगल 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। ए स्क्वायर, इसकी डेफिनेशन होगी ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल having all sides of equal length and all angle of same measure that is 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 की हमें डेफिनेशन एंड विद फिगर समेत।
Question number 3. Question number 3. Consider to the pursuit given the below. हमें यहाँ फिगर दे रखा है, there are various undefined term of the given postulates सेकंड का देयर एग्जिट लीस्ट देयर पॉइंट दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। तो यहाँ पर हम देंगे द गिवन postulate are constants because they refer to different situations it is impossible to deduce any statement that line that passes through them option third, these postulates do not flow from Euclid's postulate postulates they follow from the axiom given to distance points there is a unq line
that passes through them। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम एक्सप्लेन करेंगे। इफ ए पॉइंट सी लाइन बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, ए बी इक्वल ए सी, तो ए सी इक्वल बी सी, देन द प्रूव दैट हमें क्या करना है, प्रूव दैट ए सी इक्वल 1/2 ए बी। तो ए सी इक्वल गिवन दे रखा है हमें, ए सी इक्वल बी सी। तो यहाँ से हम फिगर लेंगे ए बी एंड सी। ए सी प्लस ए सी इक्वल बी सी प्लस ए की ए सी। तो बी सी प्लस ए सी considers with AB, तो यहाँ पर हमारे पास होगा BC प्लस AC इक्वल AB। ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, AC प्लस AC इक्वल AB। तो 2AC इक्वल AB, तो AC इक्वल हो जाएगा हमारे पास में AB/2। तो आंसर हमारे पास निकल के आया, प्रूव दैट जो हमें करना था 1/2 AB। ये हो गया हमारे पास हेंस। माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 9th का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to 7 नेक्स्ट वीडियो टू अपडेट। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो रेड बटन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिलता रहे। टेक केयर, थैंक यू।